नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऑडियो के माध्यम से करवा चौथ की वह व्रत कथा सुनाएंगे जो पूजा के बाद सभी को सुनना जरूरी होती है और महिलाएं इसे वार्ता के नाम से भी कहती है। आइए, करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही खास त्योहारों में से एक त्योहार है। आज हर सुहागिन स्त्री करवा चौथ की कहानी जानना चाहती है, पर उसे पहले करवा चौथ की कहानी और उसके महत्व को जानना पड़ेगा। 12 महीने में 12 चौथ व्रत होते हैं। सभी चौथ व्रतों का अलग अलग कहानियों और विधियों के हिसाब से सभी चौथों में से करवा चौथ की कहानी का बहुत महत्व है। एक पत्नी सदैव यही इच्छा रखती है कि उसका पति जीवन में लंबी आयु पाए, जीवन भर साथ देने वाला उसका पति हमेशा उसके साथ रहे। अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आइए, अब हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं जो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। उसी की कहानी हम आप सबके सामने रख रहे हैं। चलिए, जय माँ करवा चौथ। करवा चौथ माता की जय। सभी बोलिए एक बार जोर से, करवा चौथ माता की जय। आइए चलते हैं हम उस कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत गहरा प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा ध्यान रखते। जब करवा मायके में आई हुई थी, एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसा कहने पर भाइयों को चिंता हुई कि बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर व्रत पूरा करें और भोजन कर लें। भाभियों ने ननंद करवा की बात सुनकर कहा, ननंद ये चांद तुम्हारा है, हमारा नहीं है। ऐसा कहने के बाद करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास मुंह में लेते ही उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है, उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, वह शीघ्र पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ का चांद निकालकर उसे दिखाया था। वह उस झूठे चांद को मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी, दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है, उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है।
पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती, मैं एक पतिव्रता सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राण वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब लोग उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। करवा भी अपने हट और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चतुर्थी मतलब करवा चौथ आती है, पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राण को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटाएं। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है। उसे कहती है, यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपने सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ चांद दिखाया था। अतः करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है, मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसे करने पर करवा का पति जय गणेश जय गौरी जय जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागिन बना दिया और चिर सुहाग का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहाग का वरदान मिले। यदि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे सर्वमंगलम चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट करके कहना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। सर्वमंगलम टीवी का यही उद्देश्य है कि वह गरीब, निसहाय और विकलांगों की सेवा करे। नर सेवा नारायण सेवा हमारी एक संस्था भी है, सर्व मानव समर्पण कल्याण सेवा समिति। आप उसे भी अपना सहयोग कर सकते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय।